अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ की चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आर्टिकल कौन कौन से हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी एग्जाम में आर्टिकल के रिलेटेड तो आप लोगों को यकीन ध्यान से आएगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो गौर से देखना ज़रूरी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी आर्टिकल्स क्या है। तो आर्टिकल का जो मीनिंग है, ये वर्ड्स यूज बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन। नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। कौन कौन से हैं? तीन है जी, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये हर एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। उसके बाद जाते हैं जी, जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा इसका मीनिंग और ए, एन, द आर्टिकल होते हैं तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरी होती है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल आपका दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ये आपको आगे बताता हूँ कि इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं और इनको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं। ए और एन जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। आगे देखते हैं जी, ये देखें जी, डेफिनेट इस वजह से कहते हैं किसी भी यूनिक या स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसको डेफिनेट कहते हैं। इसी वजह से दा जो है किसी भी स्पेसिफिक या कोई यूनिक चीज़ को बता रहा हो तो वहाँ पे दा का इस्तेमाल करेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। और इनडेफिनेट कोई भी जनरल सी चीज़ हो, आम सी चीज़ हो, उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल होता है। ये भी बताऊँगा ए और एन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आगे जी एग्जाम्पल है, ये आपके सामने ये शो हो रहे हैं जी, 5 एप्पल हैं और इनडेफिनेट का हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्राम द ग्रुप ऑफ एप्पल। इसका मतलब है कि एक कोई टोकरी में या कहीं भी 5 सेब पड़े हैं, वहाँ से कोई भी सेब आप लोग उठा के खाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या है, ये जनरल सा क्वेश्चन है, भी कोई भी सेब उठा लो और वो खा लो। वहाँ पे हम लोग आ या एन, मतलब कि जनरल, तो आ या एन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम लोग कहेंगे कि भाई जो टोकरी में या लैन में पहला जो सेब है उसको मैं खाना चाहता हूँ, मतलब कि एक स्पेसिफिक सेब पड़ा हुआ है तो उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल। और यहाँ पे ये बता रहा है कि वो जो पहला सेब है इसको हम लोग या मैं खाना चाहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे हमने दा का इस्तेमाल किया और यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है। अब जहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई होगी दा कहाँ पे और एन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ई यह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए इस्तेमाल नहीं करना, क्यों नहीं करना, यहाँ पे देखते हैं जी। आप लोगों के जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो 26 हैं, ठीक है। वहाँ पे जो 5 हैं वो आपके वॉवल्स हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स उनको कहा जाता है। वॉवल कौन से और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? वॉवल जो हैं आपके ए, ई, आई, ओ और यू जो हैं ये आपके वॉवल वर्ड्स हैं, जबकि जो रिमेनिंग होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स हैं जो वॉवल साउंड देते हैं। तो वहाँ पे या वॉवल वर्ड हैं ये, वहाँ पे हम लोग क्या एन के इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वर्ड हो जो वॉवल से स्टार्ट हो और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, तो वहाँ पे हम लोग ए के इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वॉवल साउंड और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये भी ऐसे क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे देखें, एन ऑन्ट, एन एनिमी, आइसक्रीम के साथ एन, ऑरेंज के साथ एन, अम्ब्रेला के साथ एन। लेकिन यहाँ पे और के साथ क्यों एन इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे तो कोई वावल है ही नहीं। लेकिन इस वर्ड को आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे वावल की साउंड दे रहा है, तो इस वजह से जो वावल की साउंड दे रहा हो कोई भी वर्ड, तो उसके साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एन इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी इसी तरह जैसे हम कॉन्सोनेंट होते हैं, बॉय हो गया, वुमेन हो गई, हॉर्स हो गया या बुक हो गई, तो इसके साथ हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आपके सामने यूरोप हो गया, जब ई के शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी हो गया, ये अब यू से शुरू हो रहा है, और 1 रुपी नोट हो गया, ये भी ओ से शुरू हो रहा है। बज़ाहिर तो इनके जो वर्ड में स्टार्ट हैं वो वावल से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए का इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं जो इनका साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यहाँ पे वावल का साउंड नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें जी, यूरोप, यूनिवर्सिटी, 1 रुपीज़ नोट, यहाँ पे कोई भी वावल का नहीं आ रहा, तो इस वजह से यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों को मालूम हो गया होगा और यकीन ध्यान से कह रहा हूँ। तो
जो लोग भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कोई भी जॉब्स होती हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आपको लगी है, और दोस्तों के साथ उनके साथ शेयर भी करें जिनको अभी तक आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।